अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल बहरान में मुलव्वस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में वफाकी वज़ीर शफकत महमूद, शीरी मज़ारी और असद उमर शामिल होंगे। वफाकी काबीना इजलास में पेट्रोलियम बहरान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट की सिफारिशात पर बहस की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे और ना ही असेंबलियाँ तहलील होंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन इत्तेहाद को वाज़ेह पैगाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन इत्तेहाद के इस्तीफ़ों से मुतालिक हुकूमत को दी गई 31 जनवरी की डेडलाइन को मुस्तरद कर दिया। कहा कि PDM की मीनार पाकिस्तान जलसे से इनकलाब लाने की कोशिशें नहायत गैर जिम्मेदाराना हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का लाहौर जलसा एक मायने सरगर्मी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की PP वफ्द के हमरा मुस्लिम लीग नून की सदर शहबाज शरीफ से लाहौर की कोट लखपत जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि अपोजिशन इत्तेहाद के इस्तीफे एटम बम है जिसका फैसला हम सब ने मिलकर किया। पार्लियामेंट में आवाम के मसाइल पर बहस ही नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला और स्पीकर सब कठपुतली हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के असासों की इंक्वायरी के मामले में 5 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। नैब के मुताबिक तलब किए गए 5 अफराद के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान के असासों और करप्शन से मुतालिक अहम शवाहिद हैं। नैब हुकाम ने वाज़ेह किया है कि तलब किए गए 5 अफराद अगर पेश ना हुए तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची में बिलावल हाउस के करीब चीनी होटल के मालिक को ड्राइवर और गाड़ी समेत बम से उड़ाने की कोशिश नाकाम। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द मकनातीसी बम गाड़ी पर नस्ब करके फरार हो गए। खुशकिस्मती से बम फट न सका। दूसरी जानिब जामिया कराची के शेख ज़ैद कैंपस गेट पर दस्ती बम से हमला किया गया। हमले में एक रेंजर्स एहलकार जख्मी हुआ। SSP ईस्ट का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान क्रैकर फेंक कर फरार हो गए। सदर आरिफ अलवी ने इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस से औरतों और बच्चों के खिलाफ जिनसी ज्यादती के मामलात जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान के टेस्ट ट्रायल के लिए मुल्क भर में स्पेशल अदालतें कायम की जाएंगी। ऑर्डिनेंस के तहत जिनसी ज्यादती के मुतासरीन की शनाख्त जाहिर करने पर पाबंदी काबिल सजा जुर्म करार दे दी गई है। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज को चेयरमैन NDMA तैनात करने की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने NDMA के चेयरमैन के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज, कैप्टन रिटायर्ड शेर आलम महसूद और नदीम इरशाद कियानी का नाम तजवीज़ किया था। चेयरमैन NDMA की तकर्री 3 साल के लिए होगी। एबटाबाद के इलाके बाग बांडी रोड पर मुसाफिर जीप खाई में गिर गई। हादसे में खवातीन और बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जीप हादसे में जाँ बहक अफराद में 5 खवातीन और एक बच्चा शामिल है। वाक़े में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। साहिली इलाकों में नुमाया तौर पर सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए पाक बहरिया की काविशें जारी। पाक बहरिया और रोटरी इंटरनेशनल ने साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से जिना नेवल बेस में मुफ्त हियरिंग हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप कायम किया। कैंप में ENT स्पेशलिस्ट और आर्डियोलॉजिस्ट पर मुश्तमिल डॉक्टरों की टीम ने जदीद तशखीसी आलात के जरिए मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त मुशावरत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल इनका कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन इंजेक्शन लगवाने का कोई इरादा नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में इनका कहना था कि व्हाइट हाउस में काम करने वालों को जब तक जरूरी ना हो तो कुछ अरसे बाद इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी इजाफा रहा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे महंगा होकर 160 रुपए 59 पैसे पर बंद हुआ है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए 47 पैसे था। पुलिस ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर खातून की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात झूठे करार दे दिए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पर इल्जामात से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट सेशन कोर्ट में जमा करवा दी। पुलिस के मुताबिक खातून के इल्जामात में सदाकत नहीं। 2017 में खातून का मौक़िफ़ सुनकर इंतराज मुकदमे की दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर चुके हैं। बांग्लादेशी विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम दौरान मैच आपे से बाहर हो गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बांग्लादेशी सीनियर क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम डोमेस्टिक T20 कप के दौरान नौजवान खिलाड़ी पर चढ़ दौड़े। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मुशफिक के तर्ज अमल पर इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है।
दुनिया के तन्हा तरीन हाथी कावन की महफूज पनागाह कैम्बोडिया मुंतकली पर हर पाकिस्तानी की तरह अदाकारा महविश हयात भी खासी उदास दिखाई देती हैं, जिसका इजहार अदाकारा की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भी किया गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। जामे कराची के गेट पर क्रैकर हमला, 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने जाए वक़्वा को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस हुकाम के मुताबिक क्रैकर हमला शेख जायद कैंपस के गेट पर किया गया। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान क्रैकर फेंककर फरार हुए। जराये के मुताबिक क्रैकर हमले के वक्त शेख जायद इस्लामिक सेंटर का गेट बंद था, जबकि जख्मी रेंजर्स एहलकार, सिक्योरिटी गार्ड और मौजन का बेटा अंदर की जानिब खड़े थे। क्रैकर हमले में 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने जाए वक़्वा को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी और आसपास के इलाकों में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की तलाश के लिए चेकिंग का अमल भी जारी है। कराची के इलाके क्लिफ्टन के करीब चीनी होटल के बाहर दहशतगर्दी की बड़ी वारदात नाकाम। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द मकनातीसी बम गाड़ी पर नस्ब करके फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई। कराची के इलाके क्लिफ्टन फ्लावर हाउस के करीब चीनी होटल के बाहर दहशतगर्दी की बड़ी वारदात नाकाम। होटल के मालिक की गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने मकनातीसी बम नस्ब किया जो फट न सका। होटल मैनेजर राशिद के मुताबिक मिस्टर यू रोजाना इसी वक्त रेस्टोरेंट आते हैं, इससे कबल भी कोई धमकी भी नहीं मिली। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को बम नस्ब करते और फरार होते हुए देखा जा सकता है। इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि बम लगाते हुए इसका डेटोनेटर डिवाइस से अलहदा होकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाइस धमाका ना हो सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट जारी कर दी। तहकीकाती जराये के मुताबिक पाक चीन दोस्ती सबूताज करने की साजिश और हमले में गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के आलाकार अलहदगी पसंद तहरीक के कारिंदों के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स रेफरेंसेस कराची मुंतकली की अपील पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात कालादम करार दे दिए। अपीलों को सर्दियों की छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आसिफ जरदारी की अपीलों को सर्दियों की छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंसेस मुंतकली की अपीलों पर एतराज़ात आयद करके उन्हें नाकाबिले समाअत करार दिया था। एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील पर खुली अदालत में समाअत का हुक्म दिया गया था। आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक ने कहा है कि मुकदमात मुंतकली की दरखास्त नैब कानून के तहत दायर की। दरखास्त को काबिल समाअत करार देने न देना अदालत का इख्तियार है। रजिस्ट्रार को दरखास्तों पर एतराज़ात आयद करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात इस्लामाबाद में दायर करने का हुक्म दिया था। फारूक नाइक ने कहा है कि अदालती हुक्म के वक्त रेफरेंस दायर नहीं हुए थे। पीडीएम के जलसे के दौरान कारकुनान की तोड़फोड़ से ग्रेटर इकबाल पार्क को होने वाले नुकसान का 72 लाख रुपए से जायद का तखमीना लगाया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ग्रेटर इकबाल पार्क में होने वाले पीडीएम जलसे में कारकुनान की तोड़ फोड़ से होने वाले नुकसान का 72 लाख रुपए से जायद का तखमीना लगाया गया है। कारकुनान ने न सिर्फ सरसब्ज लॉन खराब किए बल्कि लोहे के जंगले तोड़े गए और फूल पौधे मसल दिए गए। एक वॉक थ्रू गेट, म्यूजियम का गेट नंबर 4 और मीनार के 4 दरवाजे टूटे। इस हवाले से पीएचए ने इखराजात पीडीएम से लेने का फैसला कर लिया। मजीद बना पीएचए ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया। इस सिलसिले में इंतजामिया ने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत कार्रवाई का फैसला किया है। ग्रेटर इकबाल पार्क में होने वाले पीडीएम जलसे पर 2 मुकदमात थाना लारी अड्डा में दर्ज कर लिए गए। मुकदमात पीएचए सिक्योरिटी इंतजामिया के मुद्दत में दर्ज किए गए, जिनमें संगीन नताइज की धमकियां, तोड़ फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत की दिफात शामिल है। एक मुकदमा 11, दूसरा 12 दिसंबर को दर्ज किया गया। पहला मुकदमा सिक्योरिटी सुपरवाइजर मोहम्मद यूसुफ जबकि दूसरा जिशान हैदर नकवी की मुद्दत में दर्ज किया गया। दोनों मुकदमात में पार्क के ताले तोड़ने और जबरदस्ती दाखिल होने का इल्जाम लगाया गया है। एफआईआर के मतन के मुताबिक 20 से 25 लोग आए जिन्होंने 5 नंबर गेट को हथौड़े और ईंटों के जरब मार कर तोड़ दिया। सिक्योरिटी गार्ड को संगीन नताइज की धमकियां दी गई, जबकि दूसरे मुकदमे की एफआईआर के मुताबिक चंद कारकुनों की जानिब से नारेबाजी की गई। कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए जबरदस्ती गाड़ियां और सामान पार्क में दाखिल किया गया। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मरकजी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुकदमे में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी,
कार्य सरकार में मुदाखलत और साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दफात शामिल की गई हैं। शुरा ने कौमी विरसे की हुर्मत को नाकाबिल तिलाफी नुकसान पहुंचाया। FIR में मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद काकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब समेत मुतादिद रहनुमाओं को नामजद किया गया है। PHA के सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद जमीर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना गुज़िश्ता रोज भी मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने से मुतालिक 2 मुकदमात लारी अड्डा में दर्ज किए गए थे। FIR मतन के मुताबिक कारकुन गेट के ताले तोड़कर ग्राउंड में दाखिल हुए और जान से मारने की धमकियां दी। दूसरी जानिब PDM ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्तफी होने की मोहलत दी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। तहरीक के अहम मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोट लखपत जेल में मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान इंसदाद जिनसी ज़्यादती क्राइसिस सेल का क़याम अमल में लाएंगे। इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस 2020 से औरतों और बच्चों के खिलाफ जिनसी ज्यादती के मामलात को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान की तेज ट्रायल और जल्द अज जल्द केसेस निपटाने के लिए मुल्क भर में स्पेशल कोर्ट्स क़याम अमल में लाए जाएंगे और खसूसी अदालतें 4 माह के अंदर जिनसी ज्यादती के केसेस को निपटाएंगी। वज़ीर आज़म ने ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द करने के कानून की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान इंसदाद जिनसी ज्यादती क्राइसिस सेल्स का क़याम अमल में लाएंगे। ये सेल 6 घंटे के अंदर अंदर मुतासिर अफराद का मेडिको लीगल मुआयना कराने का मिजाज होगा, जबकि कौमी शनाख्ती कार्ड बनाने वाले इदारे नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा की मदद से कौमी सतह पर जिनसी ज्यादती के मुजरिमान का रजिस्टर तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत जिनसी ज्यादती के मुतासिरीन की शनाख्त जाहिर करने पर पाबंदी लगाते हुए इस अमल को काबिल सजा जुर्म करार दे दिया गया है। 22 मई को कराची में हादसे का शिकार होने वाले PIA तैयारे की रनवे पर लैंडिंग की कोशिश की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। While proceeding that, sir, we have lost engines. Clear, mayday, Pakistan 8303. 22 मई को PIA का बदकिस्मत तैयारा गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 97 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद मौजूजाना तौर पर बच गए थे। बदकिस्मत तैयारा रनवे से टकराया, जिसके बाइस शोले भी बुलंद हुए। इस हादसे की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि तैयारे ने एक बार लैंडिंग की कोशिश की, मगर इसके पहिए नहीं खुले। वीडियो के मुताबिक दोपहर 2:33 पर तैयारा रनवे से टकराता है, फिर 2 सेकंड बाद दोबारा रगड़ खाता है। इसी तरह 30 सेकंड में 4 मरतबा तैयारा रनवे से टकराता है। फुटेज में ये भी नजर आ रहा है कि लैंडिंग के वक्त तैयारे के पहिए नहीं खुलते और जमीन पर रगड़ खाते हुए शोले भी बुलंद हो रहे हैं। आखिरी मरतबा बुलंद होने की कोशिश में तैयारे की उड़ान 1800 फीट से ज्यादा ना हो सकी और तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि हादसे की रिपोर्ट तलब की जा रही है। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में रिपोर्ट पेश कर देंगे। जो हकाइक और अदाद शुमार मयसर हैं वो असम्बली में बता दिए हैं। पेशावर में मुश्तइल इलाका वकीलों ने कमसुन बच्ची के रेप और कत्ल में मुलविस मुलजिम के घर को जला दिया। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर कर दिया। पेशावर के इलाके भटबीर की रिहायशी 7 साला बच्ची 21 नवंबर को घर से टॉफियां लेने निकली और बाद में इसकी जली हुई लाश बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर और 1 माह बाद गुज़िश्ता शाम को जिला खैबर से मुलजिम गिरफ्तार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आसिफ रजा बच्ची का पड़ोसी है, जो वारदात के बाद फरार होकर जिला खैबर के इलाके जका खेल में रूपोश हो गया था। इसको मकामी रिहायशियों ने पकड़कर खैबर पुलिस के हवाले किया और फिर पेशावर पुलिस की नफरी ने इसे वहाँ से मुंतकिल किया। मुलजिम की शनाख्त के बाद इलाका मकीनों ने इसका घर जमीन बोझ कर दिया और फिर इसको आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाका मकीनों को मुंतशिर कर दिया, मगर आग पर काबू ना पाया जा सका। मुलजिम से मुताल्लिक एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वीडियो में मुलजिम बच्ची को कत्ल करके लाश कब्रिस्तान में फेंकने का एतराफ करता है और मुलजिम को ये भी कहते सुना जा सकता है कि मकतूला मेरी कजन थी, खानदानी चुप खलिश के बाइस कत्ल कर दिया। इस वीडियो के बारे में पुलिस ने ताहाल कोई तस्दीक नहीं की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ट्विटर पर 13 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, जिसके बाद वो पाकिस्तान के पहले सियासतदान बन गए जिनके इतनी बड़ी तादाद में ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अमूमन अपने खास बयानात ट्विटर पर लिखते हैं। ये एक ख्याल भी है जो लोगों की जानिब से उनके फॉलो करने की वजह है। रवां साल जुलाई में होने वाले सर्वे में ये बात सामने आई थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ट्विटर पर दुनिया के मकबूल रहनुमाओं की दर्जाबंदी में 9वें नंबर पर हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल रवां माह के पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म के ट्विटर अकाउंट से सबको अनफॉलो कर दिया गया था। अनफॉलो होने वालों में पार्टी के करीबी रहनुमा भी शामिल हैं। ताहम अब तक उनके अकाउंट से दीगर अफराद
को अनफॉलो करने की कोई वजह सामने नहीं आई है कि आया ये गलती से हुआ है या दानिस्ता तौर पर किया गया है, और ना ही इस हवाले से कोई बयान सामने आया है। उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI शौकत खानम अस्पताल के अकाउंट्स भी शामिल थे और अक्सर अफराद का ताल्लुक PTI से था जिन्हें हैरान कुन तौर पर अनफॉलो कर दिया गया। ट्विटर पर फॉलोवर्स की तादाद के लिहाज से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सर-ए-फहरिस्त हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, जबकि तीसरे नंबर पर ईसाई पेशवा पोप फ्रांसिस हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि रमा साल अक्टूबर में समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर वजीर आजम इमरान खान के 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए थे। दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान के मज़कूरा ट्विटर अकाउंट के अलावा अरबी और तुर्क जबान में भी ट्विटर अकाउंट है। तुर्क जबान में उनका एक अकाउंट भी है जो नवंबर 2018 में बनाया गया था, जिसके फॉलोवर्स की तादाद 34,000 से ज्यादा है और वो 13 अफराद को फॉलो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का अरबी जुबान का ट्विटर अकाउंट भी मौजूद है जो मई 2020 में बनाया गया। इस अकाउंट के फॉलोवर्स की तादाद 15,000 से ज्यादा है और वो 3 अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के इन दोनों अकाउंट से फिलहाल किसी को अनफॉलो नहीं किया गया। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस की जॉइंट इलेक्शन कमेटी ने 11 जनवरी से स्कूल हर सूरत खोलने का ऐलान कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस का कहना है कि सबसे मुतफक्का राय से रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्कूल्स खोलने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूल्स में निसाबी और सरगर्मियां 11 जनवरी से शुरू होंगी। इस सिलसिले में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि सुप्रीम काउंसिल बनाई गई है जिसमें मजीद फैसले किए जाएंगे। अगर 11 जनवरी के बाद स्कूल्स खोलने पर हुकूमती कार्रवाई हुई तो इस पर सख्त एहतजाज करेंगे। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सब कुछ खुला है तो तालीमी इदारे क्यों बंद किए जा रहे हैं। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। पुलिस ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर हामेजा नामी खातून की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात झूठे करार दे दिए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पर इल्जामात से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट सेशन कोर्ट में जमा करवा दी है। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि खातून के इल्जामात में सदाकत नहीं। 2017 में खातून का मौक़िफ़ सुनकर इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खातून बाबर आजम के खिलाफ ठोस शवाहिद देने में नाकाम रही हैं। अदालत ने दरख्वास्त को कानून की रोशनी में निपटाने का हुक्म दे दिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हामेजा नामी खातून ने बाबर आजम पर इल्जामात आयद करते हुए कहा कि बाबर आजम मुझे कोर्ट मैरिज के बहाने घर से भगा कर ले गया और मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकानों पर रखता रहा। शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब में तेल बरदार जहाज़ों और तेल की तनसीबात पर दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत की गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सऊदी अरब में तेल बरदार जहाज़ों और तेल की तनसीबात पर दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि पाकिस्तान जद्दा और अल शकीक में तेल बरदार जहाज़ों और सऊदी अरब में जुज़ान में पेट्रोलियम स्टेशन पर दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत करता है। इन हमलों से सऊदी अरब के साथ साथ खित्ते के अमन और सलामती को खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हम इन हमलों को फौरी रोकने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक खतरात के खिलाफ सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का आदा करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वैक्सीन के हवाले से बयान सामने आ गया। कहा, फिलहाल इनका कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन इंजेक्शन लगवाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन मुंतजिर हैं कि मुनासिब वक्त पर वैक्सीन लगवाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि व्हाइट हाउस में काम करने वालों को जब तक खास तौर से जरूरी ना हो तो कुछ अरसे बाद इंजेक्शन लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने ये एडजस्टमेंट करने को कहा है, ताहम फिलहाल मेरा वैक्सीन लगवाने का भी अभी कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं मुंतजिर हूँ कि मुनासिब वक्त पर वैक्सीन लगवाऊंगा। वाज़ेह है कि अमरीकी मीडिया में गुज़िश्ता रोज ये खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही नायब सदर माइक पेंस और दीगर आला ओहदेदारों को कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाएगा। याद रहे कि अमेरिका में बीमारियों पर कंट्रोल और रोकथाम करने वाली CDC कमेटी ने सबसे पहले हेल्थ वर्करों और नर्सिंग होम के मुलाजमीन को टीका लगाने की सिफारिश की थी। CDC के मुताबिक दिसंबर के आखिरी तक एजेंसी को तकरीबन 4 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक तैयार करने की उम्मीद है। कोरोना वायरस से अब तक 6.64 मिलियन से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि इस वबा की वजह से 15.28 लाख से ज्यादा अफराद की अमवात हो चुकी है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में एक बारूदी सुरंग धमाके में काबुल के डिप्टी गवर्नर, अपने सेक्रेटरी और पुलिस गार्ड समेत हलाक हो गए।
आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत के मरकजी शाहराह पर उस वक्त धमाका हुआ जब वहां से डिप्टी गवर्नर का काफिला गुजर रहा था। बारूदी सरंग धमाके में डिप्टी गवर्नर काबुल मुहब्बुल्लाह मुजब्बी, उनके सेक्रेटरी और एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, ताहम तीनों जानबर न हो सके। काबुल यूनिवर्सिटी पर मुसल्लह अफराद के हमले में जान बहक तलबा की तादाद 30 हो गई। तालिबान के मकामी कमांडर की जानिब से वाक़े के फौरी बाद जारी किए गए बयान में हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई है। सिक्योरिटी इदारों ने हमले के बाद करीबी इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। काबुल धमाकों और रॉकेट हमलों से लरज़ उठा, 8 हलाक। नवंबर के आगाज में काबुल यूनिवर्सिटी में सफाकाना हमले में 30 से ज़ायद तलबा जान बहक हो गए थे और इसके बाद इसी शहर में 3 बार रॉकेट हमले भी किए गए और एक खातून टीवी एंकर को भी निशाना बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि दोहा में तालिबान और काबुल हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान जारी मुज़ाकरात ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके हैं, जबकि दारुल हुकूमत में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। नजर डालते हैं बिजनेस की दुनिया पर। मुल्क में हालिया पेट्रोल बहरान पर तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी, जिसमें ओगरा को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तहलील करने और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। मुल्क में पेट्रोल की महंगे दामों फरोख्त के बहरान पर वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर तहकीकाती कमेटी कायम की गई, जिसने अपना काम मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। कमेटी ने रिपोर्ट में ओगरा को पार्लियामेंट के जरिए खत्म करने और सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। ये रिपोर्ट पहले विफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएगी, बाद अज़ां इसे अवाम के सामने लाया जाएगा। रिपोर्ट में DG ऑयल डॉक्टर शफी आफरीदी और पेट्रोलियम डिवीजन के अफसर इमरान अबड़ू के खिलाफ कार्रवाई की साजिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने तक कंपनियों ने तेल जखीरा किया या एक रोज तक तेल जखीरा न करवाना ओगरा की नाकामी है। 20 सप्लाई कम की कंपनियों से रिपोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 के बजाय माहाना बुनियाद पर करने की सिफारिश और पेट्रोलियम डिवीजन में मॉनिटरिंग सेल कायम करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में DG ऑयल को गैर कानूनी तौर पर कोटा मुख्तस करने में मुलव्विस करार दिया गया है और कहा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जखीरा अंदोजी में मुलव्विस हैं और जखीरा अंदोजी के सबब ही मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। जराये के मुताबिक FIA की जानिब से वजारत पेट्रोलियम से पूछे गए सवालात के जवाब भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वेटरनरी डॉक्टर शफी आफरीदी को वजारत में DG ऑयल लगा दिया गया, जिसके पास ऑयल सेक्टर में काम का कोई तजुर्बा नहीं। वो रिसर्च ऑफिसर इमरान अबड़ू की तौसी के लिए खिलाफ बाज़ाब्ता सिफारिश भी करते रहे। पेट्रोलियम डिवीजन की झेली इदारों के दरमियान राब्तों का फुकदान है और मुतालिका इदारों के दरमियान मामूलात के तबादले का कोई मैकेनिज्म नहीं। वज़ीर आज़म का पेट्रोल बहरान में मुलव्विस कंपनियों के लाइसेंस मनसूख करने का हुक्म। वाज़ेह रहे कि शहजाद अकबर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म के मुताबिक रिपोर्ट वफाकी काबीना को पेश की जाएगी और वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद अवाम के सामने लाई जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोलियम बहरान रिपोर्ट फौरी पब्लिक करने का हुक्म। याद रहे कि रवा साल जून जुलाई में मुल्क में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा हो गई थी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की जखीरा अंदोजी में मुलव्वस कंपनियों का पता लगाने के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया था। अब चलते हैं शो बिजनेस की जानिब। दुनिया के तन्हा तरीन हाथी कावन की महफूज पनागाह कैम्बोडिया मुंतकली पर हर पाकिस्तानी की तरह अदाकारा महविश हयात भी खासी उदास दिखाई देती हैं, जिसका इजहार अदाकारा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भी किया। अदाकारा महविश हयात ने गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसा मुल्क जहां हम अभी तक इंसानी हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, जानवरों के हुकूक तो बहुत दूर की बात है। महविश हयात की जानिब से सवालिया लहजे में मजीद लिखा गया कि हम आखिरकार गैर मुल्की शख्सियात के मुलविस होने पर ही कार्रवाइयाँ क्यों करते हैं, ये बहुत शर्मनाक है। महविश हयात ने आला हुक्काम से मुतालबा करते हुए मजीद लिखा कि तमाम जानवर आज़ाद पैदा होते हैं, अब हुक्काम को इन चिड़ियाघर को बंद कर देना चाहिए। वाज़ेह रहे कि हाथी कावन 1985 में पाकिस्तान को श्रीलंकन सदर की जानिब से तोहफे में मिला था। 35 साल यहाँ गुजारने के बाद अब कावन कैम्बोडिया में जिंदगी के बाकी अयाम गुजारेगा। बच्चों का दिल बहलाने वाले कावन ने इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की। कावन के साथ ज्यादती देखकर अमरीकी पॉप गुलकारा और रजाकारों ने इसकी बेहतर माहौल में मुंतकली की मुहिम चलाई थी। सेनेट में भी कावन के साथ नारवा सलूक का नोटिस लिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कावन की महफूज मुकाम पर मुंतकली के अहकाम जारी किए। ईरानी अदालत ने प्लास्टिक सर्जरी से अपने चेहरे को एंजेलिना जूली जैसा बनाने की कोशिश करने वाली एक लड़की को 10 साल कैद की सजा सुना दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान की इनकलाब अदालत की जानिब से सजा याफ्ता लड़की फातिमा
खोविशन को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का हक हासिल है। इंस्टाग्राम स्टार को पुलिस ने अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार किया था। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दी फातिमा खोविशन, जिसे सहर तबर के नाम से भी जाना जाता है, अक्टूबर 2019 को 22 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था। 1 साल से ज्यादा अरसे तक मुकदमे की समाअत के बाद इसे 10 साल की कैद सुनाई गई थी। इस हवाले से खबर रसां इदारे का कहना है कि सहर तबर सजा खत्म करने के लिए अदालत से माफी की दरख्वास्त दे सकती हैं। ईरान की नाम निहाद एंजेलिना जोली का ईरानी खबर रसां इदारे के साथ एक इंटरव्यू में कहना था कि मुझ पर 4 इल्जामात आयद किए गए थे। इनमें से 2 इल्जामात में से मैं बरी हो चुकी हूँ। बाकी 2 इल्जामात में मुझे 10 साल की कैद सुनाई गई थी, लेकिन उम्मीद है कि मैं अपील पर जल्द बरी हो जाऊंगी। दूसरी जानिब फातिमा के वकील सईद दोगान ने एक इंटरव्यू में बताया, उन्होंने ये खबर भी सुनी है लेकिन अभी वकला के पास कोई फैसला नहीं आया है। ख्याल रहे कि सहर तबर सन 2017 में इस वक्त सामने आई जब उन्होंने अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली की हम शक्ल बनने की कोशिश करते हुए अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई, जिसके नतीजे में उसकी शक्ल मजीद बिगड़ गई थी। बाद अज़ां इसने एतराफ किया कि वो वाकई जोली की तरह नहीं, वो फोटोशॉप के जरिए अपने तस्वीर से लोगों को धोखा देती रही हैं। हकीकत में उसने कोई प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं कराई थी। याद रहे कि फातिमा पर लगाए गए फर्द जुर्म के मुताबिक उन पर फसाद फिल अर्द में मदद देने, नौजवानों के साथ गैर इखलाकी हरकत की तरगीब देने, हिजाब की तौहीन करने, मुकद्दस चीजों की तौहीन करने और नाजायज तरीके से दौलत के हुसूल के इल्जामात आयद किए गए थे। इस हवाले से फातिमा खोविशन के वकला कहती हैं कि उन्हें जहनी बीमारियों के मुख्तलिफ मर्ज हैं और इन्हें इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त की जरूरत है, और इन पर जिन चीजों के इल्जामात लगाए गए हैं वो इस वक्त कानूनी तौर पर बालिग नहीं थी। अब शामिल करते हैं खेलों की दुनिया की हलचल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 स्क्वाड क्वींसटाउन से ऑकलैंड पहुंच गया। कौमी टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी T20 स्क्वाड क्वींसटाउन से बजरिया परवाज ऑकलैंड पहुंचा। स्क्वाड कल से ऑकलैंड में ट्रेनिंग शुरू करेगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 18 दिसंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। कौमी टीम को कीवीज के खिलाफ सीरीज से कबल धचका लगा है। बाबर आजम अंगूठे में फ्रैक्चर होने के सबब सीरीज से बाहर हो गए। अब्दुल्ला शफीक की जगह बाबर को ओपनिंग करना थी, लेकिन अब इत्तलात सामने आ रही हैं कि अब्दुल्ला शफीक के साथ विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करवाने का फैसला किया गया है। जराए का कहना है कि मोहम्मद रिजवान के इनिंग्स का आगाज करने का कौमी इम्कान है। वो 28 साल अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनिंग करने मैदान में उतरेंगे। अब्दुल्ला शफीक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू मैच में 41 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली थी। दूसरी जानिब ओपनर ज़ीशान मलिक की स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान है। ज़ीशान ने जुम्मे के रोज इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की थी। इसके अलावा वो पहले T20 में लीग स्पिनर शादाब खान की शमूलियत की फिटनेस पर मशरूत है। अगर शादाब फिट हो जाते हैं तो वो टीम की क़यादत के फराइज अंजाम देंगे। जराए के मुताबिक अगर शादाब अनफिट रहे तो मोहम्मद रिजवान कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार हैं। मोहम्मद रिजवान ने नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की थी। PSL 5 में कराची किंग्स को चैंपियन बनवाने वाले इम्माद वसीम और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज के नाम भी कप्तानी के लिए ज़ेर गौर हैं। बांग्लादेशी विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम मैच के दौरान आपे से बाहर हो गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बांग्लादेशी सीनियर क्रिकेटर मुशफिकुर रहमान डोमेस्टिक T20 कप के दौरान नौजवान खिलाड़ी पर चढ़ दौड़े। सोशल मीडिया सारिफ की जानिब से मुशफिकुर रहमान के इस तर्ज अमल पर इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुशफिक कैच पकड़ने के लिए भागे, इतने में थर्ड मैन पर खड़ा नौजवान खिलाड़ी भी कैच पकड़ने के लिए उनके दरमियान आ गया। मुशफिक ने कैच पकड़ लिया, लेकिन नौजवान खिलाड़ी को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़े और इस पर गुस्सा करते हुए बातें सुनाने लगे। मुशफिक के इस रवैये पर इन्हें शायकीन क्रिकेट की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्रिकेट शायकीन का कहना है कि सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद नौजवान से इस किस्म का रवैया इख्तियार करना अच्छी बात नहीं है। एक और सारिफ ने मुशफिकुर रहमान को पुरसुकून रहने का मशवरा देते हुए कहा कि क्या ये छोटू है। वाज़ेह रहे कि ढाका में बंगाबंधु T20 कप खेला जा रहा है और दौरान मैच मुशफिकुर रहमान कैच पकड़ने के बावजूद नौजवान खिलाड़ी पर गुस्से में आए। जानते हैं मौसम का हाल BTV न्यूज में। शहर कायद में मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कोयटा में दर्जा हरारत -9 होने के असरात कराची में भी पड़ने लगे। इसी तनाजुर में महकमा मौसमियात ने शहर कायद के बासियों को खबरदार कर दिया है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा चंद रोज तक धूप के साथ मौसम इंतहाई सर्द रहने का इम्कान है। आइंदा 2 दिन कराची हैदराबाद में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। इसके साथ साथ कराची जैकबाबाद नवाबशाह सखर में दर्जा हरारत 4 से 8 सेंटीग्रेड कम होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री कम हो सकता है। हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर कायद का मतला जज़वी अबर आलूद है। आज कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कराची में 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।